हमारे साथ शोएब जुड़ गए हैं इस्लामाबाद से। वेलकम बैक शोएब। निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा ऑफ कोर्स इंडिया का। आप इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज कहाँ गलतियां की हमने? नहीं, गलतियां की हैं। आप खुद ही देख सकते हो। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, being such a big country or a sport loving nation. It's my heart goes out for you. Yeah, it's not easy to to swallow this kind of a defeat. But again यार, आप देखो, आप अपने एक्सपर्ट से पूछो, बाकी लोगों से पूछो यार, हिंदुस्तान कभी ग्राउंड पे उतरी नहीं आज। मुझे तो ये अफसोस हो रहा था कि हिंदुस्तान ग्राउंड पे आई ही नहीं। I mean like such a big team and such a big names and everything. दूसरी बात, आप नोट करना, हिंदुस्तान की बॉलिंग लुक वेरी मीडियोकर टू मी। सिवाय बुमराह के मुझे तो कोई बंदा लगा ही नहीं कि ही वाज आउट देयर। वरुण चक्रवर्ती उसको मैनेज कर रहे थे, बाकी तो आपकी बॉलिंग तो बड़ी एवरेज थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये कौन सी टीम खेल रही है और किस तरह खेल रही है, किस तरह रोकेगी। और प्लस जब आपके पास क्या हो गया, टॉस हार गए यार, मर थोड़े गए। आप तो बिल्कुल आपने हाथ ही खड़े कर दिए टॉस के बाद, तो आपने हाथ ही खड़े कर दिए कि भाई हमने खेलना ही नहीं। तो बिल्कुल इट वाज जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फॉर मी कि आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, पैनिक हो रहे हो, शॉटें मार रहे हो, फिर आप शामी पता नहीं कब आ रहा है। शार्दुल ठाकुर लुक्ड अ वेरी एवरेज फास्ट बॉलर, बट अगेन अब बुमराह के अलावा मुझे सारे एवरेज लगे हैं रितमा, तो जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि आप न्यूजीलैंड से हार गए। मुझे तो फिक्र, मैं पहले पाकिस्तान के इंटरव्यू में कह बैठा हूँ, मुझे तो ये इस बात की फिक्र है कि अपनी इज्जत बचाएं आप अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान आपके पल्ले पड़ जाएगा। अगर वो टॉस जीत गए अबू धाबी में, तो कैफ बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पे तो उन्होंने स्पिन करके मार देना आपको, और उनका तो पता नहीं लगता कि वो जब चेस करने पे आए तो वो हशर कर देंगे। सो इट इज लाइक यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट क्रिकेट इंस्टाग्राम पे खेलनी है या ग्राउंड पे खेलनी है। मैं आपको बड़ी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अपना गेट योर बॉलिंग यूनिट इन ऑर्डर समहाउ, और आपको कट फॉर रोल प्लेयर चाहिए इन द बैटिंग। ये फ्लैशी, ये भागना मारना दौड़ना, ये आ गया वो आ गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द फैंस अराउंड द वर्ल्ड दैट इंडिया इज लूजिंग लाइक दैट। जी शोएब, जो हमारी शुरुआत रही है, जो भारत की शुरुआत रही है T20 वर्ल्ड कप में, बहुत खराब रही है, बहुत बुरी रही है, बहुत निराशाजनक रही है। जैसे कि आपने बोला कि सारे फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसका कारण आपके अनुसार क्या है? मीडिया, व्हाट एल्स? मुझे लगा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। इतनी हाइप, खुदा का वास्ता है यार, वो इंसान है, वो लोहे के तो नहीं बने हुए। वो फोन पे इंस्टा देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, हर बंदे का मैसेज देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। इतनी हाइप के बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि आज जब हिंदुस्तान अंदर गया है, टॉस हारा, तो वो सबके मुंह उतर गए थे। तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यार, इतना इंडिया टीम को बड़ा जरूर लाड करें। अपनी कौम, आपकी कौम है, लाड करें, मान सम्मान दें, जितना कर सकते उतना करें, बट इतना प्रेशर न डालें कि वो इस तरह बिखर जाएं। क्योंकि अब ऑप्शन क्या है जी? अब आपने क्या जवाब देना है इस चीज का? यार सीरियसली, कैप वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। दे वर पैनिकिंग टुडे। ना उनसे शॉट लग रही है, ना बल्ले पे बॉल आ रहा है विकेट की वजह से, ना उनकी शॉटें लग रही हैं, ना उनका कोई गेम प्लान लग रहा है, ना उन्होंने ये सोचा यार चलो हम 17 ओवर तक ये खींच के इतना कर लेंगे, चलो हम 140 तक ले जाते हैं, चलो 145 तक ले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कोई टोटल को बढ़ा देते हैं। नो प्लान। एंड नाउ विराट कोहली का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रहा था कि वी आर नॉट ब्रेव इनफ, we were not just brave enough to go out there to take some wickets and take some runs and to take some risk. He was admitting that. It's very nice of this guy, to talk about his shortcomings of his team. It was very sad with the mind. It's like it's not good for the World Cup. It's not good for India. मैंने पहले ही आपको कहा था, ये तो फीका पड़ जाएगा वर्ल्ड कप अगर हिंदुस्तान बाहर निकलता है तो। कहाँ हिंदुस्तान बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन ना हो कि हम वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को मार देंगे जान से और ये कर देंगे, वो तो ऑल ऑफ सडन दैट इंडिया इज एग्जिटिंग नाउ। सो यू डोंट सी दैट एवरीथिंग कम्स टू हाउंट यू। सो दिस इज नॉट राइट। आई थिंक कि अभी दुआ करें कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाए। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ गई और हिंदुस्तान 3 मैच जीत गया, तो देखें जी कि ये टीम क्रूज थ्रू कर सकती है। इसका ये मतलब नहीं हिंदुस्तान बुरा खेला है, एज एक्सपर्ट हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की जो शॉर्टकमिंग्स थी हम बुरा कह रहे हैं उसको, वो ठीक है। लेकिन व्हाट इफ हिंदुस्तान यहाँ से क्रूज थ्रू करते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाती? याद रखिए, न्यूजीलैंडर स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। अगर राशिद खान 13वें ओवर से शुरू हो जाए
और 20वें ओवर तक बॉलिंग करता रहे तो न्यूजीलैंडर से 125 भी चेज नहीं होना, दैट आई गारंटी यू राइट नाउ। और इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान का टूर्नामेंट खत्म हो गया। अगर हिंदुस्तान यहाँ से वापसी कर गई तो फिर आपको सीधा ही फाइनल में मिलेंगे ये। जी अब हम ऐसे मुकाम पर हैं कि अब हमें सिर्फ कैचअप खेलना है यहाँ से। अब बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, यही हम नहीं चाहते थे, ताकि ये मैच जीत कर हम एक कमबैक कर सकें। जो सेटबैक लगा था हमें पहले मैच में, खैर वो हो नहीं पाया। अब बाकी के 3 मैचेस है जिस पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कैफ कि आज अश्विन को खेलना चाहिए था, जो आप बोल रहे थे, जो हमने टीम कॉम्बिनेशन बनाया था। और फिर मैंने वो जब उन्होंने कैमरा घुमाया रविचंद्रन अश्विन की तरफ, मैंने उनका चेहरा देखा। आज अश्विन का खेलना कितना ज़रूरी था? अश्विन का खेलना इस पिच पे ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि एक तो देखिए मैच जो हारे वो हम बल्लेबाजी से हारे हैं। देखिए 110 रन तो अश्विन भी होते तो भी हम डिफेंड नहीं कर पाते। पर मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि अश्विन बड़े गेंदबाज हैं, ये समझना पड़ेगा भारतीय टीम को, क्योंकि उनका जो रोल है ऐसी पिच पे, जो आज का पिच था, इसका मतलब जो मैनेजमेंट ने पिच पढ़ नहीं पाए। ये पिच ऐसा था कि आप 3 स्पिनर भी खेल सकते थे। ऐसा नहीं, अगर ये पिच देख रहे हो न्यूजीलैंड की टीम स्पिनर पे हम उनको फंसा सकते, तो ये पिच ऐसा था कि यहाँ बैक टू बैक मैच हुए, कल हुआ था, आज पिच स्लो दिखा। हाँ, इस सोडी अच्छी गेंदबाजी कर गए, सेटलर अच्छी गेंदबाजी कर गए, तो हम एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जा सकते थे, वो विकल्प था। तो ये सब ये घूम फिर के आप पिच को पढ़ना, पिच का जो शक्ल है, सूरत तस्वीर है, उसको देखना जी क्या बोल रही है। सेम बैटिंग में आप जब बैटिंग करने जाते हैं तो जब एक बॉल पड़ता है कि ज़्यादा स्विंग हो रहा नहीं हो रहा, रुक के आ रहा, आप समझ जाते हो कि यहाँ विनिंग टारगेट क्या है। वो ऑन द डे कितनी भी मीटिंग में बात कर लो, कितना हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, मेन निर्णय होता है जब रोहित शर्मा या ईशान किशन वहाँ पहुँचते हैं पिच पे, बॉल का बॉल कितना स्विंग हो रहा है, क्या यहाँ 140 पे मैच जीत सकते हैं, वो निर्णय फैसला करना होता है। उस हिसाब से आप जोखिम भरा शॉट मारना, नहीं मारना, स्मार्टली खेलना, वो चीज़ें बाद में आती है। पर पिच पढ़ना, फिर टीम बनाना 11, वो मेन काम है पहले। जी, विराट कोहली ने अभी बोला है ये कि हमारे बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज शुरुआत से सही नहीं थी, कॉन्फिडेंस वैसे डाउन था। खैर वो तो हमने सुना है शोएब से कि टॉस जीतना बहुत महत्वपूर्ण है और टॉस नहीं जीत पाए तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड रहा है। लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे? विराट कोहली ने ये बोला है कि हमारे बल्लेबाजों का बॉडी लैंग्वेज, बल्लेबाज तो वही कर रहे जो प्लान था। इनका प्लान ये था कि आज अटैकिंग खेलना है, मार के खेलना है, और ये भूल गए कि पिच। शोएब आपकी पिच की रीडिंग क्या है? क्या बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं जो टीम डिफेंड कर रहे हैं अपने टोटल को? यार रिदमा, आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर बहुत पुराना हो चुका है, यहाँ बॉल रुक के आ रहा है, दिन में बड़ी सख्त गर्मी होती है, शाम को ठीक ठाक किस्म की ओस पड़ती है जिसमें विकेट मुलायम हो जाता है। मुलायम विकेट ऐसा हो जाता है जिसमें बॉल बिल्कुल सीधा सीधा आना शुरू हो जाता है, जिसमें अगर आपकी बॉलर की पेस हो तो आप छाती पे बॉल सीने में मार सकते हैं, या सर पे मार सकते हैं, टुमटुमा कहते हैं हम पंजाबी जुबान में, तो यहाँ सर पे मार सकते हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। जैसे आपने रोहित शर्मा को ट्राई किया तो कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया हमारे भाई मिल ने। तो लेकिन बात ये है कि देखिए, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे इट वाज डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन, लेकिन लेट मी टेल यू एज अ पाकिस्तानी, आपको इस सारी सिचुएशन घबराने की जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ, जैसा कुछ हुआ, इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिससे आप चल के आने वाले वक्तों में बेहतर हो सकते हैं। और मैं कोई यहाँ भाषण या लेक्चर नहीं देने आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दिन आज हिंदुस्तान की वो बॉडी लैंग्वेज भी नहीं थी, ना वो लगा ही नहीं कि हिंदुस्तान आई खेलने, मुझे लगे नहीं वो बॉलिंग लाइनअप है जिससे पता लगे कि हिंदुस्तान इनको आउट करने जा रही है, मारने जा रही है इनको। 111 है यार, लेकिन मैंने सर तोड़ देने, 111 में मैंने सर तोड़ देने, ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई। स्कोर तो हमने करवा दें, लेकिन मैं 2-3 बंदों को जख्मी कर दूंगा, कैसे करेंगे यार? ये एटीट्यूड होते हैं। मेरा जब भी कभी छोटा टोटल होता था पाकिस्तान टीम का, मुझे ये था कि यार 3-4 को तो मैं लेके जाऊंगा, मैं उनको रातों को उनकी नींद में जरूर आराम करूंगा। चलो पेस थी नहीं थी, एटीट्यूड होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन अर्थ टू हेवन इज नॉट अ मैटर ऑफ एल्टीट्यूड, द मैटर ऑफ एटीट्यूड। वो एटीट्यूड वाज मिसिंग, बट नाउ आई थिंक दैट हिंदुस्तान हैज अ लॉट टू ऑफर। ये 2 मैच हारने से हिंदुस्तान को दुनिया की कुछ 10 नंबर टीम नहीं बन गई T20 की, कोई अजाब नहीं आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है कि जब आप पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान अपनी टीम पे चढ़ दौड़े, ये ज्यादती वाली बात होगी। हाँ, उन्होंने गलतियां की, ऑनेस्ट मिस्टेक की, कैफ ने मेरे ख्याल में बड़ी खुल खुला के सामने आपकी चीजें रखी हैं। रिदमा, आपने बड़ी खुल खुला के बड़े अच्छे क्वेश्चन किए। जी नेटवर्क ने, सॉरी मैं बता रहा हूँ कि बड़ी अच्छी प्रोडक्शन करके आपने एक बड़ा कॉम्पैक्ट अपना व्यू रखा दुनिया के सामने, जिसपे लोगों को बड़ी आसानी होगी समझने में। पिच के बारे में आपने बताया, विकेट के बारे में आप बताया, कैफ ने कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपको पता लग गया। बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया। देखिए, जस्ट गो बैक
मैनेजमेंट चेंज होने जा रही है, कप्तान चेंज होने जा रहे हैं, थिंकिंग और माइंडसेट चेंज होने जा रहा है। ये मुझे देखना कि हिंदुस्तान किस माइंडसेट के साथ आगे आने वाली जिंदगी में किस राह में गामजन होगा, और मुझे पूरा यकीन है they will able to make a very very strong comeback and a very strong statement। अभी वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का खत्म नहीं हुआ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। देखिए, मैं प्रेडिक्शन का मास्टर हूँ। हिंदुस्तान अगर अफगानिस्तान को मार्जिन के साथ हरा गई, कोई बईद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है अफगानिस्तान से। वो पड़ गई अगर न्यूजीलैंड को, अगर वो न्यूजीलैंड को पड़ गई और हिंदुस्तान कमबैक करने में कामयाब हो गया, तो फिर हिंदुस्तान वो टीम है जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और वो सीधा रुकेगी जाके फाइनल में, और सीधा हम खड़े होंगे आपके सामने। अल्लाह करे ऐसे हो, और मैं और आप सब यही चाहते हैं कि ये ऐसा हो कि जब भी जो टीमें गिरती हैं, मरती हैं, डिमोरलाइज होती हैं और इनके पास लास्ट 3 मैचेस के चांस रह जाते हैं, वो मैंने हमेशा देखा क्वार्टर वो फाइनल्स खेल जाती हैं। अब यहाँ पे व्हाट आर यू मेड विद, व्हाट आर यू मेड ऑफ विद? दिस इज इंडियन टीम वी नीड टू सी एंड अ कैप्टन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you, Shoaib. That's very kind of you. Fingers crossed. Thanks a lot. But Kef, of course, बहुत अच्छी बात